आई थिंक सबसे अच्छी। अच्छा, ठीक है। जो जो बंदा मेरा वीडियो देखता है उसको पता है कि मैं पहले हर एक तो वीडियो से पहले मैं एक बात बोलता हूँ कि अच्छे रहोगे तो माइंड फ्रेश होगा। माइंड जब फ्रेश हो जाएगा तो फिर कुछ भी काम हो वो सही तरीके से कर पाओगे। अगर कुछ काम को सही तरीके से कर पाओगे तो तभी उसमें कुछ हासिल कर पाओगे। आप कुछ हासिल करोगे वही होगा आपका गोल, वही होता है आपका सक्सेस। तो बेसिकली सक्सेस पाने के लिए कुछ रहना बहुत जरूरी है। दुख आएगा बट उस दुख लेके डिसीजन लोगे तो जीत जाओगे। और जो मैं वीडियो पे बोलता हूँ थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए भी ना थोड़ा सा खुद को फ्रेश रखना होता है, तभी आप मैं जो बोलूँगा उस बातों को सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो है कि एवरी मोमेंट आपको कैसे संभालना है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है बोलना चाहता हूँ कि वैल्यू, आपका वैल्यू क्रिएट कैसे करेंगे आप। सीधी सी बात है, आप खुद का वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे। तो बेसिकली मैंने एक चार्ट बना लिया है यहाँ पर, पेज पे चार्ट बना लिया है कि उस चार्ट को देख के मैं बोलूँगा, ठीक है। देखो पहली बात, एवरी मोमेंट, हर एक टाइम हर एक को कैसे देना है, ठीक है। इस हिसाब से आपका वैल्यू उसके साथ में क्रिएट होगा। सही बात ना। आप किसको किस मतलब आप किसी को एग्जाम्पल के थ्रू बोलता हूँ, आप जब फ्रेंड पकड़ लो, आपका एक फ्रेंड है जो आपको हेल्प नहीं करता बट उसका जब भी हेल्प लगता है आप चलो गए। तो बेसिकली उसका सामने पे आपका वैल्यू क्या है पता है। आप एक ठीक है इंसान हो, आपको जब भी बुलाया जाएगा तब भी चले जाओगे, ठीक है। आपका वैल्यू वो है। तो इसी तरह से हर एक का पास आपका वैल्यू होता है, वो वैल्यू ही आज बोलने चाह रहा हूँ, ठीक है। एवरी मोमेंट पे आप सिर्फ, मैंने यहाँ पर बोला है एवरी मोमेंट पे सिर्फ आप 4 लोगों से ही रह सकते हो, इसके सिवा और ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ रहो। तो जैसे पहला होगा या फ्रेंड, दूसरा होगा फैमिली, तीसरा होगा लव, या चौथा होगा कोई रिलेटिव। आप पूरा जो डे है, आप पूरा दिन इसके साथ ही बिताते हो, या कभी फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ या लव रिलेशनशिप पे है, जिसके साथ रिलेशनशिप पे हो आप उसके साथ या रिलेटिव के साथ उसके साथ ही कटाते हो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बंदा होंगे आपने जो इसमें नहीं पढ़ता, हर एक बंदा इसमें पढ़ता है। अभी इसमें आपको डिफाइन करना है कि आप फ्रेंड के साथ कैसे बिहेवियर करोगे, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर करोगे, लव के साथ एंड रिलेटिव के साथ, ठीक है। तो बेसिकली पहला आता हूँ एवरी मोमेंट आपको किस चीज़ से आते हैं, मतलब एवरी मोमेंट आप किस को देते हो। एवरी मोमेंट आप पहला देते हो फ्रेंड को, दूसरा देते हो फैमिली को, दूसरा देते हो लव को एंड चौथा देते हो रिलेटिव को। अभी इस जो 4 वाले चीज है, 4 जो पर्सन है, 4 जो डिफेंस है, मैंने किया है उसको मतलब उस चीज को मतलब फैमिली को किस तरह से काम देना है तो उसके सामने मेरा वैल्यू क्रिएट होगा, ठीक है। फ्रेंड को कैसा देना है, लाभ को कैसा देना है, ठीक है, रिलेटिव को कैसा देना है। सो बेसिकली आज का वीडियो पूरा डिटेल्स में, ठीक है। सर बातें करता हूँ। पहला फ्रेंड पे पहले बात, एंट्री आप सबको दे दो, एंट्री आप सबको दे दो। मतलब आप किसी भी जाए, मतलब पकड़ लो आप एक फंक्शन हो और आपके सामने पे एंट्री होने के लिए आप कुछ बोलोगे नहीं टू एंट्री, बट तुमने वो चीज माइक पे लगा के रख दिया है सब एंट्री है, सब एंट्री है, सब एंट्री है। तो बेसिकली जब भी जो बंद वहां से गुजरेगा तभी वो एंट्री ले लेगा प्लीज, क्योंकि एंट्री होगा आपके मुख की बोलने। तो बेसिकली आप उस मुख का जो साउंड है उसको वहाँ पर लगा के रखे हो तो ऑब्वियसली एंट्री तो हो ही जाएगा, हर एक का एंट्री होगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि एंट्री तो कर लेगा बट इस तरह का आदमी उस रास्ते पे जाएगा तभी जाएगा जब थोड़ा सा भी नॉलेज आपके तरफ हो। पकड़ लो आप जिस सोसाइटी पे रहते हो उस सोसाइटी का हाई लेवल, तो वहाँ पर थोड़ा सा महंगा है हर एक चीज। तो वहाँ से जो बंदा गुजरेगा उसका माइंडसेट भी ऐसा ही होगा कि मैं बड़ा भी बनूंगा तो बड़ा भी बनूंगा। कोई छोटा मोटा आदमी वहाँ से गुजरेगा भी नहीं, अगर गुजरेगा तो जब दिखेगा ना कि यहाँ पर एंट्री चाहिए तब वो घुसेगा ही नहीं। तो बेसिकली वहाँ पर एंट्री तो होगा बट जो एंट्री भी होगा 101% जो एंट्री होगा हर एक का माइंड सेट आपके जैसा सोचने वाला होगा, आपके जैसा पूरा पूरी नहीं होगा बट आपके जैसा सोचने वाला होगा, क्योंकि उसको चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं बहुत बड़ा बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत कुछ करना है, मेरा लाइफ में एक गोल है, ठीक है। बेसिकली वो ऐसा। तो बेसिकली एंट्री हर एक को देना, एंट्री हर एक को देना। अभी एक और बात बोलूंगा कि एंट्री तो दे देना
फिर क्या होगा पता है, सब तो नहीं रहेगा ना, कुछ कुछ चला जाएगा, कुछ क्या 90% चला जाएगा, 10% रहेगा। तो बेसिकली 90% जो चला जाएगा उसको आपको मुख के ऊपर ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे लाइफ से चला जाओ। तुम उससे बातें करो, उसका जो टैलेंट है उसको आप ले लो। इसका टैलेंट है, तो बेसिकली इसका टैलेंट है, तो ये इस टैलेंट को कैसे कैसे काम करता है उसको देख के मैं इसको सीख लूँ। ठीक है, इस चीज़ को सीख लो और खुद ब खुद तुम वहाँ से दूर आ जाओ। अगर वो असली फ्रेंड होगा तो तुम्हारे पास फिर चला जाएगा, अगर नहीं होगा तो बहन चुप चला जाएगा। समझ रहे हो? आई थिंक अभी तक मैंने जो बोला है समझ गया हूँ। अभी दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। फ्रेंड का पहला हो गया, आता है एग्जिट। एग्जिट भी ऐसे खुला ही रखो, जिसको एंट्री करके ही एग्जिट करना है वो भी जा सकता है। ठीक है, एग्जिट करने का कोई वैल्यू नहीं रखता, एग्जिट करने का कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ बोलने का भी नहीं। आप एंट्री लेते हो, आपको अच्छा लगता है तो रहो, नहीं लगता है तो घर से भाग जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट हो गया तो तुम रोते हो कि मेरा फ्रेंड चला गया, मुझसे मेरा फ्रेंड चला गया, वो उसका वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तुम बहन तो उसके वैल्यू पे चाक गए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अभी तीसरी पॉइंट पे आता हूँ, अनकंफर्टेबल। जो बंदा एंट्री तो ले लिया, उसमें से एग्जिट भी कर लिया बंदा, अभी जो बंदा बचा है, एंट्री करा है और 100 पीपल से एंट्री करा है, तो उसमें से 90 50%, मतलब 50 पीपल चला गया, एग्जिट कर लिया, 50% पीपल है, उसमें से 20% पीपल के साथ आप जब बातें करते हो तो बेसिकली वो जो बंदा है दूसरे साइड पे जिसके साथ बातें करते हो वो अनकंफर्टेबल होता है। वो आपसे बातें, मतलब आप कुछ उससे पूछते हो ना तो वो ठीक से आपको रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो उसको भी बोलना कि भाई तू मेरे से अनकंफर्टेबल है, तो बेसिकली इससे मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली कुछ उससे भी मैंने बोला है ना, पहले जो बोला, एग्जिट जो बंदा कर रहा है उसका जो टैलेंट है, हर एक का टैलेंट होता है, उसका जो टैलेंट है उसको देखो, उसको देख के कुछ उस टैलेंट को खुद के अंदर ले लो। ऐसे ही अनकंफर्टेबल जो बंदा फील कर रहा है 20 पीपल, उसका भी वो भी तो एक्सेप्ट, उसको भी तो एग्जिट कर दोगे ना, तो उसका भी जो टैलेंट है उसको भी अचीव कर लो, उसको भी कलेक्ट करो। ठीक है, इससे क्या होगा पता है, आपका एटीट्यूड, तो आपका जो एटीट्यूड, आपका जो पर्सनैलिटी क्रिएट होगा ना, दिमाग का बाहर हो जाएगा, फिर अनकॉन्फिल हो जाएगा। कोई आपको रोकेगा क्या, कोई आपको सोचे, मतलब हर एक कब बोलता है ना कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, सरकार का जो सोच है वो छोटी पड़ जाएगा। ऐसा ही आप ऐसा एक्सपीरियंस कर लोगे नहीं, ऐसे हर एक बंदा बंदी आपका पर्सनालिटी सोच भी नहीं सकता कि इतना हो सकता, इस चीज हो जाएगा। तो दूसरी आता हूँ इंटरेस्ट। आप देख रहे हो जिससे बातें कर रहे हो कुछ पीपल, वहाँ से 20 पीपल हो गया, तो अभी आया 30 पीपल्स बचे, उसमें से देख रहे हो कि सिर्फ 10% पीपल्स, मतलब 10 पीपल आपको सही से बातें कर रहे हैं। मतलब आप जब उससे बातें कर रहे हो वो भी किससे रिप्लाई दे रहा है, मतलब आप जिस पे इंटरेस्ट हो वो भी उस पर इंटरेस्ट है, वो उस पर नहीं इंटरेस्ट है तो उसका कुछ टैलेंट है, उस पर इंटरेस्ट है, बट वो कुछ करना चाहता है, एक साथ मिलकर करना चाहता है। ठीक है, लेकिन आपके साथ इंटरेस्टेड है, तो बेसिकली उस बंदे को हर एक बात जो वक्त आ जाए, आप अगर यहाँ पर भी चले जाओ उसको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा उसके साथ जब रहोगे ना, वो इंटरेस्ट दे रहा है ना, आप जब उसको हेल्प करोगे ना, वो सीधा सी आपको डबल हेल्प करेगा, क्योंकि उसका बंदे का माइंड सेट भी उस तरह का है कि क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हो वो भी उस तरह से सोचता है। आप सोचते हो उसको हेल्प करना तो वो भी सोचता है उसको हेल्प करना, तो बेसिकली दोनों को हेल्प करोगे तो काम और भी ईजी होगा। तो वैल्यू क्रिएट कैसे होगा, जो बंदा आएगा आने दो, हर एक करने दो, फिर जो उसको रहना है रहेगा, नहीं तो एग्जिट हो जाएगा। हो गया, फिर आएगा, आप जब बातें करते हो वो बेंचो आपसे ठीक से बातें नहीं करता, उसको एग्जिट कर लो। फिर आएगा, फिर जो बचा है उसमें से देख लो कौन कौन इंटरेस्टेड है, उससे बातें करो, उससे टाइम स्पेंड करो। अभी जो बंदा बचा है 20 पीपल, उस बंदे को जाने मत देना, वो आपका नॉट इंटरेस्टेड, ये आपसे, आप उससे बातें भी नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, बट मतलब वो आप पे इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट और आप भी उसमें जो 20% से उस पर इंटरेस्ट नहीं हो। उस बंदे होता है ना कि 1 साल 6 महीने 1 हफ्ते बाद उसको याद आया, ये कर देगा, हाँ कर दूंगा, ठीक है, मतलब उसका माइंड भी है कि मैं कुछ करूंगा, आपका माइंड भी है कुछ करूंगा, बट दोनों एकदम से अटक नहीं जाते हो, दोनों दूर रहते हो। ठीक है, कई महीनों बाद, कई हफ्तों बाद आपको एक दूसरे को पता चलता है कि इसका ये जरूरत है तो ये दे देता हूँ, इसको जरूरत है तो ये हो देता है। ठीक है,
तो बेसिकली फ्रेंड्स पे वैल्यू कैसे क्रिएट करना है मैंने डिटेल्स में समझा लिया है अभी। और किसी को मतलब और किसी वीडियो भी देखना नहीं जरूरी होगा, आपको दिमाग को सोचने का भी नहीं जरूरत होगा। आप अगर सही से मेरा वीडियो को सुने हो और समझे हो, आई थिंक समझे हो, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया है आपको समझने के लिए, ठीक है। समझे हो वैल्यू कैसे क्रिएट करना है फ्रेंड्स के सामने पे, आपके सिवा बहुत बेहतर कोई नहीं करता, बहुत बेहतर कोई नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ आज तक वीडियो नहीं हुआ यूट्यूब पे, ऐसा पहला वीडियो है मेरा जो मैंने ऐसे मतलब डिवाइड करके बोला। अभी तो सिर्फ फ्रेंड हुआ है, अब तो फैमिली लव रिलेटिव होना है, ठीक है। तो आई थिंक अभी बहुत कुछ हो गया, अभी आप फ्रेश ले लो, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो, अभी आएंगे फैमिली, ठीक है। तो बेसिकली अभी आ गया, रेस्ट हो गया, अभी आएंगे फ्रेंड्स तो हो गया, अभी होगा फैमिली, ठीक है। फैमिली एक लड़के के लिए, लड़की नहीं लड़के के लिए फैमिली इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक लड़का जब 16 to 17 एज हो जाता है ना, उसको दिमाग पे ये बात आने लगता है कि मुझे मेरे फैमिली के कुछ करना होगा। तो जैसा भी बंदा, ठीक है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, हर एक टाइम घूम के आता है, जो भी हो, अगर लड़का है ना 60 to 17 एज पे, उसका दिमाग पे ये बात जरूर आएगा ही आएगा कि मुझको घर को चलाना है, मुझको चलाना है, मुझको एक जो लड़की आएगा उसको चलाना है, उसके दिमाग पे ये बात एक बार भी आएगा सर, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। लड़के का पहला होना उतना ईजी नहीं है, लड़की भी होना इतना ईजी नहीं है, लड़का भी होना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो फैमिली पे जो आपके एंट्री मतलब फैमिली पे पहले मैंने एंट्री भी रखा, फैमिली पे एंट्री होता है, ठीक है, पहले फैमिली पे वो एंट्री होता है, तो उसमें अपना बराबर कुछ नहीं। फैमिली पे एंट्री कैसा होता है, तो लो आप अपने काम कर रहे हो, इस तरह से फ्रेंड आपको बोल दिया कि कैसे कैसे डिवाइड करना है, फैमिली आ गया। फैमिली पे अगर लो आप काम कर रहे हो, उसी वक्त आपको देख के कोई जल रहा है फैमिली पे, ठीक है, आपका मॉम भी हो सकता है, आपका डैड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आपका मॉम भी हो सकता है, आपका डैड भी हो सकता है, फैमिली तो हो ही ना, ठीक है। फैमिली पे मॉम डैड भी बहुत आदमी होता है, अंकल आंटी, एवरीथिंग एनीथिंग, आपका ब्रदर, आपका सिस्टर, बहुत कुछ हो सकता है। आपका मॉम या डैड भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो ही सकता है, आजकल के टाइम तो हो ही सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। तो देख रहे हो कि कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो बहन को मत बोलो, हार ले जाओ, उससे जाके कुछ बात करने का कोशिश भी मत करो, ठीक है। वो एंट्री कर रहा है ना, एंट्री करने दो, बाहर में जाए, एंट्री कर रहा है, बातें आपको बातें झेल रहा है, आप एक से सुनो, एक से बाहर निकल दो, फिर अपने काम से लगो, ठीक है। फैमिली पे एंट्री ऐसे देना है, जब ऐसे करते चलोगे ना, उसका पहलू ऑलरेडी क्लियर है। जो बंदा थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा है उसको कि उसका फैमिली पे कोई बंदा उसके साथ बातें नहीं करता, तो बेसिकली उसको क्लियर में समझ जाऊंगा। मैंने अभी पहला जो वर्ड बोला कि एंट्री, इसमें समझ गया, अभी होगा एग्जिट। तो बेसिकली आपका मॉम डैड हो सकता है, मैंने पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, मॉम डैड भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। आजकल के टाइम पे जितना सक्सेसफुल आदमी होता है उसके पीछे पे कोई बंदा नहीं होता, सिर्फ वही होता है, ठीक है। बातें है ना कि हर एक मर्द के पीछे, हर एक मर्द का कामयाबी के पीछे एक लड़की का हाथ बैंड चला, आजकल के टाइम पे नहीं होता, वो काफी पहले होता था, आजकल के टाइम पे नहीं होता, ठीक है। उस काम को, उस मौका को उसको पाने के लिए उसके पीछे जो है वही है, ठीक है, सिर्फ वही है, सिर्फ वही है, उसके पीछे भी कोई नहीं, पास में भी कोई, आगे भी कोई नहीं, ठीक है। तो बेसिकली पसंद आपके फैमिली पे कोई एंट्री तो हर कर लिया, फिर आपको देख रहा है कि बातें नहीं कर रहा, आप भी बातें नहीं कर रहे, ठीक है। जो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, आप भी जाके उससे इंटरेस्ट लेके बातें नहीं कर, ठीक है। तो बेसिकली तब देखना वो बंदा खुद ब खुद एग्जिट कर देगा। अच्छा बात, मैंने कुछ नहीं बोला, एग्जिट कर लिया, अच्छा है ना, मैं अगर कुछ बोल देता तो कुछ हो जाता, इसलिए वो एंट्री भी कर लेगा खुद ब खुद। आप जो देखोगे कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उससे बातें भी नहीं करूँगा, मैं काम करूँगा, खुद ब खुद एग्जिट भी ले लेगा, बाहर में जाए, बाहर में हो गया। अभी देना आता हूँ रेस्पेक्ट, जो एग्जिट भी कर लिया, जो एंट्री भी किया है, जो एंट्री भी नहीं किया, एग्जिट भी नहीं किया, हर एक बड़े आदमी, आपसे जो बड़े हैं उसको रेस्पेक्ट किया मैंने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, कर्मा होता है, कर्मा मतलब
कोई फ्यूचर फ्यूचर नहीं होता, ठीक है, कर्म होता है। आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। तो बेसिकली जो आपसे जो एज का बड़ा है उसको रेस्पेक्ट करो। वो आपके पास एंट्री किया है या एंट्री करके एग्जिट किया है, या एंट्री भी नहीं किया एग्जिट भी नहीं किया, क्योंकि आप उसको पसंद भी नहीं करते, बाहर में जाए कुछ बात नहीं सोचना है, बस उसको रिस्पेक्ट देना है। आप खुद का काम खुद करोगे, वो भाई सब क्या कर रहा है उस पर छोड़ दो। आप खुद का काम तो खुद कर रहे हो, तभी आप कुछ बोल पाओगे कि नहीं मैं तुझको रेस्पेक्ट देता हूँ, तुम उसको रेस्पेक्ट देता है क्या, नहीं देता, आप बोल पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह से फैमिली का भी हो गया। फैमिली का भी उतना अच्छा नहीं, फैमिली का भी वैल्यू ये सिर्फ इस तरह से हो जाएगा, अगर आपने मेरे बातों को सही तरीके से सुने हो करोगे, मतलब बाल भी नहीं दबा पड़ता है, किसी का औकात नहीं। अभी तक मैंने जो जो बोला नोट करने का कोई जरूरत नहीं, आपने सुने हो ध्यान से तो नोट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो बंदा नोट कर रहे हो अच्छी बात, उसके हिसाब से नोट करते हो, ठीक है। नोट करना भी अच्छी बात है, लिखना भी अच्छी बात है। जो नहीं आज नोट कर रहे हो उसको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि नोट करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को अपने माइंड से लेना है, लिख से नहीं, ठीक है। तो अभी दूसरे ट्राई करो, पहला पेट भी हो गया, दूसरा आपका फैमिली हो गया, ये तीसरे पे जो है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर रिलेशनशिप बातें को लेके स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देना चाहूँगा कि आप किसी आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए, आपको किसी पे इंटरेस्ट लग रहा है तो आप वहाँ से चला जाइए। तो बेसिकली आप जब खुद के रास्ते पे चलोगे तो रिलेशनशिप का कोई बात ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्रिएट होना का कोई ज़रूरत ही नहीं, ध्यान से रिलेशनशिप गार्ड में जाए, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, गार्ड में जाए गार्ड में जाए जहाँ में जाए रिलेशनशिप नहीं होता। जब मैं मेरे फ्यूचर मेरे सक्सेस को पाना चाहता हूँ तो रिलेशनशिप गार्ड में जाए गार्ड में जाए जो भोची में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी हो गया, तीसरी क्या है, रिलेशनशिप सक्सेस के रास्ते पे नहीं आता है, ये बात दिमाग पे ढुका लो, ठीक है, खोद के ढुका लो, ठीक है। अभी फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ चीज है रिलेटिव मतलब आपका जो पड़ोसी है, आप जिस बंगलों पे या जिस घर पे रहते हो उसका साइड पे जो घर है उसमें जो बंदा बंदी रहता है, ठीक है, या आपका दूर का जो रिलेटिव है, पकड़ लो आप इंडिया पे रहते हो, दूर पे बाहर का कंट्री पे कोई रहता है, इस तरह का रिलेटिव को सीधी सी बात एंट्री मत दो। अभी तक फ्रेंड्स फैमिली को एंट्री दिए हो, आप रिलेटिव जो है उसको एंट्री मत दो। मतलब उस तरह का रिलेटिव भी है जो उसको जब एंट्री दोगे ना वो आपके सामने पे तो एक बात करेगा, बट आपके पीछे में और एक बात करेगा, ठीक है। आपके सामने अगर बुराई कर रहा है तो पीछे में और भी बहुत बुराई कर रहा है, आपके सामने अगर अच्छी बातें बोल रहा है तो पीछे में बहुत बुराई कर रहा है। तो बेसिकली एट अ लास्ट पीछे में बहुत बुराई कर रहा है आपके बातों को लेके, ठीक है, समझ गए हो। तो बेसिकली रिलेटिव्स को एंट्री मत देना, बाहर में जाए एंट्री ही लेना नहीं, ठीक है। रिलेटिव का जो गेट है उसको मैं इनसे लॉक कर दो, एंट्री नहीं लेना, ठीक है। और अगर एंट्री नहीं दोगे तो एग्जिट का कोई बात नहीं है। तो बेसिकली अभी पूरा एक बात बोल देना चाहता हूँ, फ्रेंड को एंट्री देना है, एग्जिट भी देना है, जो अनकंफर्टेबल है उससे उसका जो टैलेंट है उसको लेके उसको बाहर कर देना है, जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको उसके साथ आपको हर एक डे बात करना है, जो आपके साथ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बट दूर पे खड़ा है उससे हफ्ते में एक बार महीने में 2 बार ऐसे बात करना। जब ऐसे करोगे हर एक बंदा बोलेगा इसका तो बहुत वैल्यू है, क्यों बोलेगा पता है इसका क्यों वैल्यू है, क्योंकि वो हर एक से बातें नहीं करता और हर एक का काम पे काम नहीं आ रहा, खुद के काम पे आता है और खुद काम इतना अच्छी तरीके से करता है कि सक्सेस भी पाल देगा। अब जब इस रोड मैप पे चलना स्टार्ट कर दोगे ना आप सक्सेस भी, मतलब सक्सेस अगर 100% है तो 40% चला गया, ठीक है, आप 40% पे पहुंच ही गए हो। तो इसलिए बोला, तो इसलिए आपके पास उतना आदमी उतना और आप अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी फैमिली का बाहर का हो गया, फ्रेंड बाहर का जो सर्कल है उसको हो गया, अभी फैमिली का। फैमिली से पहला है एंट्री देना, जो है इनको कुछ नहीं है, आप आ सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप आओ। और जो रहता है तो नहीं रहता, जो एग्जिट भी नहीं किया एंट्री भी नहीं किया, ठीक है, जो रहा भी नहीं, जिसको मैं पसंद भी नहीं करता, हर एक को रेस्पेक्ट देना, क्योंकि कर्मा होता है,
यहाँ का बहुत बड़ा प्रूफ हो कर्मा होता है, ठीक है। उसका ये वाला वीडियो लेकर आऊँगा, कमेंट कर देना जिसको लगेगा कर्मा को लेके वीडियो लेना, उसको भी लेके आऊँगा, ठीक है। कर्मा इज रियल, 100% रियल। तो बेसिकली कर्मा देना है कि आपसे बड़ा है उसको रेस्पेक्ट दो, आपसे जो छोटा है उसको भी रेस्पेक्ट दो, ठीक है। वो बंदा आपसे बुरी तरीके से बातें कर रहा है, करने दो, आप खुद के रास्ते पे सही हो, ठीक है। आप जब देखोगे इस तरह से ना तो आपका फैमिली भी हर एक एंट्री ले लेगा, एग्जिट करने का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर तब क्या होगा, फैमिली पे वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, और फैमिली आपका सक्सेस का 40% हो गया, फ्रेंड्स का भी वैल्यू हो गया, फ्रेंड्स का जो और भी फ्रेंड्स है उसका साथ में वैल्यू भी क्रिएट हो गया। तो और क्या चाहिए, रिलेशनशिप तो खुद ब खुद आपके पैर में चाटेगा कि मुझे ले ले मुझे ले ले मुझे ले, चटेगा ना। और जो रिलेटिव है उसको तो बहन चो कुछ कर पाओगे तब भी बोलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे तब भी बोलेगा, तो बेसिकली उसका बात ही नहीं कर, ठीक है। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। बेसिकली आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ, देखो पहली बार मैं कोई रील्स कॉल करने के लिए सब वीडियो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ सीख पाओगे इससे, मैं इसलिए वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर कुछ बातें फ्री में सीख पा रहे हो तो उसको कर रहा हूँ, तो बेसिकली आपसे एक ही सीखना, शेयर करो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्या होगा, आपको पैसा पे नहीं करना, ठीक है। आप ही जानते हो कि रील्स कॉल करना अच्छा लगता है या वीडियो देख कुछ सीखना अच्छा लगता है, कुछ सीखोगे उससे कुछ काम भी कर लोगे। बस आजकल के टाइम में तो हर एक लड़का लड़की क्या होता है उसको दिमाग पे नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में एक बात बोल के इस बात को क्लोज करूंगा, इस वीडियो को भी क्लोज करूंगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो। देखो आपके लिए इतना बड़ा इतना लॉन्ग वीडियो डिटेल्स में लेके आया हो, कोई बहन सब लेके नहीं आया, कितना औकात नहीं है कि इतना टाइम को एक्सपेंड करके आपके लिए ले आएगा, ठीक है। सीधी सी बात आपको बोल देना चाहता हूँ, तो एवरी मोमेंट फॉर टाइम, मतलब यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एवरी मोमेंट मतलब टाइम, समय, टाइम को वैल्यू, एक सेकंड भी हो ना इसको भी वैल्यू दो, एक सेकंड को भी वैल्यू दो। तभी जब आप एक सेकंड को वैल्यू दोगे ना तो पूरा डे आपको वैल्यू देगा। आप सिर्फ एक सेकंड को वैल्यू देके दो, आपका पूरा डे आपको वैल्यू दे देगा। इसका वीडियो एवरी मोमेंट अभी तक जो बोला तो उसका एक ही रीजन है कि टाइम को वैल्यू दो, टाइम को ठीक से ठीक करोगे आपका खुद का वैल्यू भी क्लियर होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यही तक था, अच्छे लगे हैं, ठीक है। जो बंदा देखे हो लास्ट तक अभी देख रहे हो, अच्छे लगे हैं, आई थिंक मैंने जितना पारा है कोशिश किया है आपको समझने के लिए, आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक ही बात बोलूँगा कि सपोर्ट कर लो, ये सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल को, और क्या जो वीडियो आएगा उसको देखिए, यही है मेरा, और कुछ नहीं, ठीक है क्या। तो आज का वीडियो मैं कल खत्म करता हूँ, टाटा, गुड नाइट, ऑल लव यू, गुड मॉर्निंग, जो भी है जब भी देख रहे हो, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, ठीक है, गुड इवनिंग, एवरीथिंग, ठीक है। अभी आपके ऊपर, आप मुझे सपोर्ट करोगे या सपोर्ट करके मेरा वीडियो देखोगे, वीडियो देख के कुछ करोगे, किस कलर में करोगे, जो रील्स कॉल करना है तो रील्स कॉल करोगे।